हेलो दोस्तों, मैं किशन कुमार आप लोगों को मैथ्स मैजिक 91 यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज मैं फिर से हाजिर हो चुका हूँ एक नए चैप्टर के साथ। आज का जो चैप्टर होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। तो आप लोग इस चैप्टर से पहले से ही भली भांति परिचित होंगे। तो खासकर आप लोग जो एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही खास होने वाला है ये क्लास। तो केवल वीडियो में बने रहेगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा कि आप जो एनटीपीसी और ग्रुप डी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ें जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वे फालतू के क्वेश्चन ना पढ़ें। जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसका क्वेश्चन बैंक आता है, एनटीपीसी और ग्रुप डी का क्वेश्चन बैंक को खरीदिए, या नहीं तो रेलवे का एक घटना चक्र आता है उसमें देखिए। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग उसी पे आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि मैंने केवल हाई लेवल से स्टार्ट किया, मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है और आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा आज का फर्स्ट क्लास। इसमें कोई ऐसे तो थ्योरी होता नहीं कि अनुपात समानुपात, आप लोग तो इसे पहले से ही जानते होंगे। तो चलिए आज का क्लास जो होगा थोड़ा लो लेवल का यानी कि बेसिक से होगा और हम इसे हाई लेवल तक लेके जाएंगे। और आगे भी मैंने और कुछ चैप्टर पढ़ा भी दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ से जाके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ए अनुपात बी बराबर कितना दिया हुआ है तो 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर कितना है तो 3:5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर वाट, यानी कि ए बी और सी का रेशियो मालूम करना है। अर्थात क्या, ए बी और सी का क्या करना है तो अनुपात मालूम करना है। तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ऐसे तो क्वेश्चन ये यानी कि आप इसे माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसका अर्थ होता क्या है, ए अनुपात बी का मतलब क्या कि ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू कितना है 3 है, और ऐसे ये वैल्यू जो रेशियो में है। फिर वी का वैल्यू है कितना रेशियो में 3 और सी का कितना है तो 5 है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, यहाँ भी वी का वैल्यू 3 है और यहाँ भी वी का वैल्यू 3 है। इसका मतलब है कि बी का वैल्यू 3 ही होगा, दोनों में कॉमन है। तो ए का वैल्यू 2 हो गया, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू तब क्या हो जाएगा 5, यानी कि इसका जो आंसर होगा ए बी और सी का रेशियो का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा तो 2:3:5, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब इसे माइंड से भी यानी कि आप इसे मन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2:3:5। अब इसे अगर बनाना हो तो बनाएंगे कैसे, चलिए ध्यान से देखिएगा। दूसरे तरीके से, यानी कि रेशियो जब मालूम करना है मुझे किसका, ए बी और सी का। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, ए और बी का रेशियो दिया गया है कितना तो 2 और 3, यानी कि 2:3 यहाँ पे लिख देंगे पहले। आगे देखिए, बी और सी का रेशियो कितना दिया गया है तो 3:5, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 3:5। अब इसे करना क्या है ध्यान से समझिएगा। ये लिखने के बाद क्या कीजिएगा, इसको इससे गुना करना है, ध्यान से समझिएगा। इस 2 को किससे, 3 से गुना करना, फिर इस 3 को 3 से और फिर इस 3 को 5 से। आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं इसे क्वेश्चन को, केवल ध्यान से समझिएगा। तो गुना कीजिए, 3 2 जा कितना होगा 6, यानी कि 3 दूना 6, फिर 3 तिया 9 और फिर 5 तिया 15, यानी कि इसका जो अभी वैल्यू निकल के आया है कितना तो 6:9 कितना 15। लेकिन ध्यान से देखिए, ये 3 से इसमें पूरे में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि भाग लग जाएगा। तो चलिए इसे 3 से काट देते हैं। 3 से जब इसे काटिएगा तो कितना होगा 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, यानी कि इसका जो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा तो 2:3:5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए ध्यान से समझिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि ए अनुपात बी बराबर कितना है तो 4:5 है। आगे देखिएगा, फिर बी अनुपात सी का वैल्यू कितना है तो 2:3। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस बार कोई भी ऐसा नहीं है वैल्यू इसका जो कॉमन हो दोनों में,
यहाँ पे देखिएगा ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 5 है, यहाँ पे बी का वैल्यू 2 है, फिर सी का वैल्यू कितना है 3 है। तो आप इसे डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते हैं, इसे सॉल्व करना पड़ेगा जैसे मैंने अभी इसके फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आगे देखिए किसका रेशियो निकालना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर वाट, यानी कि ए बी सी का रेशियो मालूम करना है, अर्थात इसका अनुपात मालूम करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ए बी सी का रेशियो यानी कि इसे पहले लिख देते हैं, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी। चलिए ध्यान से समझिएगा, ए और बी का रेशियो है कितना, तो 4:5। चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 4:5। फिर बी और सी का रेशियो है कितना, तो 2:3। यहाँ पे लिखिएगा कितना, तो 2:3। और मैंने अभी ही फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है कि क्या करना है, इसको इससे गुना करना है, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। तो चलिए इसे गुना कर देते हैं। 2 4 जा कितना 8, फिर 5 2 जा कितना 10, फिर 5 3 जा 15। इसमें कोई ऐसा कॉमन चीज़ जो तीनों को डिवाइड कर दे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, देखिएगा 8 10 और 15 किस में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड ध्यान से समझिएगा। यदि ए अनुपात बी बराबर कितना दिया हुआ है, तो 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर कितना 4:5 हो, तो ए अनुपात सी बराबर वाट, यानी कि इस बार ए और सी का रेशियो मालूम करना है। तो सबसे पहले मैंने जो फर्स्ट मेथड बताया उसे आप इसे सॉल्व करके देखिए, फिर इसका मैं दूसरे तरीके से भी इसे सॉल्व तरीका बताऊंगा कि कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ए और सी का रेशियो निकाला है, लेकिन यहाँ पे 3 चीज़ का चर्चा है, ए बी और सी का, तो यहाँ पे तीनों लिखना होगा, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी। ए और बी का रेशियो देखिए कितना है, तो 2:3, यानी कि 2:3। फिर बी और सी का कितना है, तो 4:5, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4:5। चलिए इसे आप गुना कीजिए, 4 को 2 से कीजिएगा तो कितना होगा 8, फिर 4 को 3 से कीजिएगा तो कितना 12, फिर 5 को जब आप 3 से कीजिएगा तो कितना होगा, तो 15। 5 तिया क्या होगा 15। अब ये तो कटने वाला है नहीं, यानी कि इसका अनुपात जो रेशियो है अभी ए बी और सी का कितना है, तो 8 12 और 15। लेकिन इस तीनों का रेशियो हमें नहीं मालूम करना है। क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, केवल ए और सी का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। तो ए का वैल्यू ये 8 है और बी का वैल्यू कितना है, सॉरी सी का 15, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 8:15। तो इसका ऑप्शन देखिएगा कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि थर्ड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब इसे दूसरे तरह से सॉल्व कैसे कर सकते हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा। आप इसे दूसरे तरह से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे क्लियर हो गया है कि ध्यान से देखिएगा ए और बी का रेशियो कितना है, 2:3 है। इसी तरह बी और सी का कितना है, तो 4:5 है। लेकिन आपसे ए और सी का, इसका मतलब क्या है, इसका कंसेप्ट समझिएगा, इसका थ्योरी है क्या, इसको समझिएगा कि आपसे शुरू और लास्ट वाला का रेशियो पूछा जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या कीजिएगा, अगर आपसे शुरू और लास्ट वाला का रेशियो पूछे तो क्या कीजिएगा, जो रहेगा उसे बट्टा में सजा दीजिए, यानी कि ए बट्टा बी गुने क्या कीजिएगा बी बट्टा सी। और यहाँ पे इसे काटना नहीं, ये फॉर्मूला हो गया, एक तरह से इसे फॉर्मूला ही समझिए। जब शुरू और लास्ट वाला का अगर आपसे रेशियो पूछे तो क्या कीजिएगा, ये जो दिया रहता है उसे क्या कीजिए, तो गुना में सजा दीजिए, और इसको काटना नहीं है, एक तरह का फॉर्मूला हो गया। चलिए ध्यान से देखिएगा, ए का वैल्यू है कितना 2 है, यानी 2, और बी का वैल्यू है कितना 3, तो 2/3 गुने इसी तरह बी अनुपात से, यानी कि 4/5। चलिए इसे गुना कीजिए, 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर 5 तिया 15, यानी कि 8:15। तो देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आपको ये केवल दिमाग में सेट करना है, बाकी बात ये आपको लिखना नहीं है। आप आसानी से केवल इसे 2/3 गुने 4/5 कर दीजिए, आंसर हो गया। इसी तरह अगर 3 ए और डी का अनुपात भी पूछे और 3 चीज़ दिया रहे तो क्या कीजिएगा, इसे भी ऐसे ही गुना कर देना है, और उसमें भी अगर शुरू और लास्ट का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है तो।
चलिए ध्यान से देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि a अनुपात b बराबर कितना है 2:3 तथा b अनुपात c बराबर कितना 3:5, तो a अनुपात c बराबर 8। फिर वही कहानी कि आपसे जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि फर्स्ट और लास्ट का रेशियो क्या होगा, तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया है कि सबको क्या कीजिए, गुना में सजा दीजिए। यानी कि फोर्थ क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं, यानी कि इसको क्या लिखेंगे, तो 2/3 गुने कितना, तो 3/5। ये तो कटने वाला है, हाँ 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 2/5 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2:5। और यही जो है किसका रेशियो हो गया, तो ए और सी का रेशियो हो गया। जी हाँ, अगर आपसे फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछे तो आप ऐसे ही बनाना है आपको, या आप जैसे भी समझे आसान लगे वैसे आप बना सकते हैं। तो इसका देखिएगा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर, चलिए आगे समझिएगा। ए और बी का रेशियो है कितना, तो 3:4। चलिए इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3:4। आगे बी और सी का कितना, तो 2:5। चलिए इसे नीचे लिखेंगे 2:5। आगे देखिए क्या है, फिर सी और डी का रेशियो है कितना, तो 3:5, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 3:5। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए और बी का रेशियो दिया था कितना, 3:4, मैंने लिख दिया। फिर बी और सी का दिया था कितना, 2:5, तो 2:5। और सी और डी का, यानी कि सी और डी के सामने, यानी कि 3:5। चलिए देखिए इसको करना क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बारीकी से। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आप लोग क्वेश्चन को उल्टा के देख सकते हैं जो आप क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले इस तीनों को गुना कीजिए, यानी कि 3 दूना 6, 6 त्रिक 18। चलिए लिख दिए। फिर इसको इस तीनों को गुना कीजिए, 25 25 25 चौका 100। चलिए इतना आप तो कर सकते हैं। आगे देखिएगा आप क्या करना है, अब इस क्या करना है, इस 4 और 2 को, और फिर किसको, हाँ सॉरी ध्यान से देखिएगा, 4 2 और किसको, तो 5 को गुना करना है। 4 2 और किसको, 5 को, यानी कि 4 दूना 8, 8 पंचे कितना हो जाएगा, तो 40। इसी तरह फिर इस 4 5 को गुना करना है। चलिए ध्यान से समझिएगा। अब इस 4 और 5 को क्या कीजिए, तो गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। चलिए आगे समझिएगा आप क्या करना है। इसमें देखिए किसी न किसी से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे किससे, 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 से जब आप इसे डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो 9 से जब इसे डिवाइड, सॉरी 2 से, हाँ 2 से कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 9, फिर ये कितना हो जाएगा 20, फिर ये 10, और फिर ये क्या हो जाएगा 50। चलिए ध्यान से समझिएगा, फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि a अनुपात b बराबर कितना, तो 3:4। इसी तरह b अनुपात c बराबर कितना है, तो 2:5। फिर c अनुपात d बराबर कितना, तो 3:5। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर वाट, यानी कि आपसे a b c और d का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसे देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c अनुपात d पहले सजा लेंगे। अब इसका वैल्यू बैठा दीजिए। ए और बी का रेशियो है कितना, 3:4। चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 3:4। इसी तरह आगे देखिएगा, फिर बी और सी का रेशियो है कितना, तो 2:5। इसी तरह सी और डी का कितना है, तो 3:5। चलिए इसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 3:5। अब इसको करना क्या है, तो इसको गुना कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इस तीनों को एक साथ में आप गुना कीजिएगा, फिर इस तीनों को एक साथ में। चलिए सबसे पहले गुना कर लेते हैं, 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, और लास्ट वाला को भी गुना कर लीजिए, 25 25 25 चौका 100। आप ध्यान से समझिएगा। अब बीच में जो 2 बच गया उसको क्या करेंगे, इसको करना क्या है, इस 4 को 2 से गुना करना है, ध्यान से समझिएगा। फिर इस 2 को किससे, तो 3 से गुना करना है। तो गुना कीजिए, इसका वैल्यू क्या होगा, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। इसी तरह ऐसे यहाँ भी करना है, इस 4 को 5 से, या फिर इसको क्या करना है 3 से गुना करना है, यानी कि
4 पंचे 20, अब 20 दिया कितना होगा तो 60 होगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। और ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, ये रेशियो जो है अभी कटने वाला है और किससे कट जाएगा यहाँ पे, तो 2 से आसानी से कट जाएगा। तो चलिए इसे काट देते हैं 2 से। 2 से जब काटिएगा तो ये हो जाएगा 9, फिर ये हो जाएगा 12, फिर ये हो जाएगा 30 और ये क्या हो जाएगा तो 50। अब इससे ये छोटा नहीं हो सकता है, तो इसका देखिएगा 9, 12, 30, 50 है कहाँ पे, कौन से ऑप्शन में, यानी कि 5th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे समझ रहे होंगे और आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। यदि a अनुपात b बराबर कितना है तो 1 अनुपात 2, इसी तरह b अनुपात c बराबर कितना तो 3 अनुपात 4, और फिर c अनुपात d बराबर कितना है तो 5 अनुपात 6, तो d अनुपात c अनुपात b अनुपात a बराबर वाट। तो आप लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं एक बार लिख देता हूँ। तो आपको उल्टा ऐसे लिखना नहीं, आप सीधे से लिखिए इसको, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। अब इसका वैल्यू बैठा दीजिए, यानी कि a और b का है कितना तो 1:2। इसी तरह b और c का है कितना तो 3:4, तो 3:4, और c और d का देखिए है कितना तो 5:6। तो यहाँ पे लिखेंगे 5:6। चलिए इसे गुणा कीजिए। जब आप इसे गुणा कीजिएगा तो किसको, तो इसको बोले थे हम सीधे से गुणा करने के लिए, फिर इसको सीधा से, यानी कि 5 दिया 15, 15 को 1 से गुणा कीजिएगा तो 15, और फिर लास्ट वाला लिख लीजिए 4 दूना 8, 8 6 कितना 48। अब बीच वाले को देखिए कैसे लिखेंगे, इस 2 को 3 से गुणा करना, फिर इस 3 को किससे 5 से, यानी कि 3 दूना 6, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। इसी तरह इसे गुणा कीजिए, इस 2 को 4 से, फिर इसको 5 से, यानी कि 4 दूना 8, 8 पंचे कितना हो जाएगा तो 40। ध्यान से देखिएगा, ये किसी न किसी चीज़ से ये कटेगा और किससे कट जाएगा तो सब में 3 से भाग लग जाएगा। चलिए लगा देते हैं 3 से। तो जब इसे 3 से आप काटिएगा तो 3 पंचे 15, फिर 3 से काटिएगा तो ये 10 हो जाएगा। ये 3 से कटने वाला ही नहीं है, तो देखिएगा इसका आंसर शायद यही हो जाएगा, ये कटने ही वाला नहीं है। जब कटने वाला नहीं रहे तो आप ज़बरदस्ती से नहीं काटिएगा। लेकिन आपसे पूछा जा रहा था उल्टा, देखिए ध्यान से, d अनुपात c अनुपात b अनुपात a बराबर, यानी कि यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है उल्टा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा तो 48 अनुपात 40 अनुपात 30 अनुपात 15। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है ऐसा, 48 अनुपात 40 अनुपात 30 अनुपात 15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए समझिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4, इसी तरह b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 5, c अनुपात d बराबर कितना 3 अनुपात 5, तो a अनुपात d बराबर वाट। फिर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपसे शुरू और लास्ट का रेशियो पूछा जा रहा है, तो इतना माथा दौड़ाना नहीं, आप डायरेक्ट इसे गुणा कर दीजिए, आंसर हो जाएगा वहीं a और d का रेशियो। यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन में a और d का आपसे रेशियो पूछा जा रहा है, इसे गुणा कर दीजिए, यानी कि 3/4 गुना कैसे करना है वो भी ध्यान दीजिएगा। फिर क्या लिखेंगे इसे 2/5, फिर इसी तरह कितना 3/5। तो ध्यान से देखिएगा, जब इसे 2 से काटिएगा तो कितना बार में 2 बार में कटेगा, अब तो कटने वाला है नहीं, यानी कि 3 तिया 9 बट्टा में 25 25 25 दूना 50, यानी कि 9 अनुपात 50। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और शायद आप लोग सीख ही गए होंगे। और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए ध्यान से, और अगर आप इसे प्रोसेस से भी बनाइएगा तो वैसा ही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी देखिए आपसे ए और डी का रेशियो पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में आप लोग देखिए ध्यान से, ए और डी का रेशियो आपसे पूछा जाए, यानी कि शुरू और लास्ट का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, ऐसे स्थिति में इसे गुणा कर देना। और कैसे मैंने बताया है, तो क्या लिखिएगा इसे 3/4 गुने क्या होगा, देखिए 5/7, इसी तरह क्या लिखिएगा फिर 8/9।
ध्यान से देखिए, जब इसे 4 से काटिएगा तो कितना बार में, 2 बार में कट जाएगा। 3 से जब इसे काटिएगा तो कितना बार में, 3 बार में, यानी कि 5 दूना 10 बट्टा 7 तिया कितना, 21, यानी कि इसका जो रेशियो हो जाएगा 10 रेशियो कितना, 21। तो इसका ऑप्शन देखिएगा, तो इसका 8 नंबर क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग इसे सबसे पहले देख सके और इसे समय पे देख सके। और हाँ, खासकर अगर आप लोग एनटीपीसी की अगर तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप डी की, तो आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ऐसा मत समझिएगा कि आपने तो बहुत ही जीरो लेवल का क्वेश्चन बताया है। हाँ जी, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप क्वेश्चन को उल्टा के देख सकते हैं। और ये तो पहला क्लास था, इससे आगे हम लैंग्वेज वाला क्वेश्चन भी होगा, तो आगे जो होगा इसका स्टैंडर्ड धीरे धीरे हम आगे करते जाएंगे। और चलिए, और कुछ तो है, और तो कुछ मैं बोलूँगा नहीं। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।